कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू सो दोस्ती, ना काहू सो बैर। दोस्तों, कबीर के ये दोहे हमें जीवन में तटस्थ रहना सिखाते हैं। किसी चीजों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं, एक सामान्य दिशा में, सामान्य परिस्थिति में रहकर जीना सिखाते हैं। दोस्तों, हम किसी चीज को किसी कामना या वासना की दृष्टि से देखते हैं तो उन चीजों में अलग तरह का सौंदर्य आ जाता है जो हकीकत में होता नहीं है। जैसे ही हमारा दृष्टिकोण बदलता है वो चीजें सामान्य स्तर की दिखाई देने लगती है। हम सब किसी न किसी स्त्री या पुरुष की कल्पना करते हैं। हमें कभी ऐसा लगता है कि अगर ये नहीं मिली या नहीं मिला तो मेरा जीवन निरर्थक चला जाएगा, जीवन में कोई सार नहीं रह जाएगा, सारहीन जीवन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम अपने सोचने का, अपनी कल्पना का नजरिया बदलते हैं, सब कुछ बदल जाता है। जहाँ अमूल्य चीजें दिखाई देती है, बहुमूल्य चीजें दिखाई देती है, वहाँ कचरा के ढेर के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। कबीर इसी बात को कहते हैं कि किसी से न बैर रखो और न किसी से मोहब्बत रखो, ताकि जिंदगी में सामंजस्य बना रहे, सही स्थिति का आंकलन कर सको। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से सुनते हैं। एक पुरानी कथा है। महाराष्ट्र में एक संत हुए, उनका नाम था समर्थ रामदास। वे राम के अनन्य भक्त थे। उनका बचपन का नाम नारायण था। एक दिन उनकी माँ रानूबाई ने नारायण से कहा, तुम दिन भर शरारत करते हो, कुछ काम किया करो। तुम्हारे बड़े भाई गंगाधर अपने परिवार की कितनी चिंता करते हैं। यह बात नारायण के मन में घर कर गई। 2-3 दिन बाद वह बालक अपनी शरारत छोड़कर एक कमरे में ध्यान मग्न बैठ गया। दिन भर नारायण नहीं दिखा तो माता अपने बड़े बेटे से पूछा कि नारायण कहाँ है। उसने भी कहा, मैंने नहीं देखा। दोनों को चिंता हुई, दोनों उसे ढूंढने निकले। उसका कोई पता नहीं था। शाम को उनकी माता ने देखा, वह उनके ही कमरे में एक किनारे में ध्यान मग्न था। उसने पूछा, नारायण यहाँ क्या कर रहे हो? तब नारायण ने जवाब दिया, मैं पूरे विश्व की चिंता कर रहा हूँ। इस घटना के बाद उसकी दिनचर्या बदल गई और कालांतर में जाकर वे एक बहुत बड़े संत हुए, संत रामदास। उन्होंने राम कथा लिखी। वो राम कथा लिखते थे और जितना लिखते जाते थे उतना रोज लोगों को सुनाते जाते। कहते हैं कि कथा इतनी प्यारी थी, इतनी रोचक थी कि हनुमान जी खुद छुप छुप कर उसे सुनने आते थे। हनुमान जी भीड़ में छुप कर बैठ जाते थे और कथा का आनंद लेते थे। हनुमान जी जब राम कथा सुनने आए तब सोचिए, बात तो कुछ राज की रही होगी, क्योंकि उन्होंने तो सारी कथा देखी थी। उसमें देखने जैसी कोई बात तो थी नहीं, लेकिन कथा रामदास जी कह रहे थे तो बात अलग तो जरूर थी। इसलिए कथा में मौजूद गवाह भी, हनुमान जी भी कथा सुनने आते थे। लेकिन कथा सुनते सुनते एक दिन एक जगह एक प्रसंग में हनुमान जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि कथा में हनुमान जी का ही वर्णन हो रहा था। अशोक वाटिका का वर्णन चल रहा था। अशोक वाटिका तो सब जानते हैं, वहाँ जहाँ सीता जी को रखा गया था रावण के आदेश से। कथा में रामदास जी बोले, हनुमान जब अशोक वाटिका में गए तब चारों तरफ फूल खिला था, सफेद रंग का। रामदास जी ने कहा, हनुमान जी ने देखा चारों तरफ सफेद फूल खिले हैं। यह सुनते ही हनुमान जी भड़क गए। हनुमान जी ने कहा, यह तो गलत बात कर दी। उन्होंने रामदास जी को कहा, ठहर, सुधार कर लो, फूल सफेद नहीं लाल रंग के थे। रामदास जी ने कहा, कौन नासमझ बीच में सुधार करवा रहा है? हनुमान जी ने कहा, यह तो हद कर दी, आप खुद को प्रकट करना ही पड़ेगा। वे प्रकट होकर बोले, मैं खुद हनुमान हूं और मैं कहता हूं कि फूल लाल रंग के थे। रामदास जी ने कहा, तुम कोई भी हो, चुप बैठो, मैं कहता हूं फूल सफेद थे।
इतना सुनते ही हनुमान जी अकड़ गए और अड़ कर बोले, नहीं, फूल लाल रंग के थे। झगड़ा बढ़ गया, बड़ा झमेला हो गया। तब एक ही उपाय था, राम के पास जाया जाए। रामदास जी ने कहा, चलो राम के पास। हनुमान जी ने कहा, यह तो हद हो गई। मैं चश्मदीद गवाह हूं, मैं कह रहा हूं कि फूल लाल रंग के थे, तुम मेरी ही कथा कह रहे हो, वो भी हजारों साल बाद, और इस छोटी सी बात पर जिद कर रहे हो। क्या बिगड़ता है जब मैं कहता हूं फूल लाल रंग के थे, सफेद नहीं, तो कथा में लाल रंग ही लिख लो। पर रामदास जी माने नहीं। फिर दोनों राम के पास गए। राम ने दोनों की बात सुनी और राम ने कहा, हनुमान, तुम चुप रहो। रामदास जो कह रहे हैं वह सच है, फूल सफेद थे। उस समय तुम इतने क्रोध में थे कि तुम्हारी आंखें खून से भरी होगी, इसलिए फूल लाल दिखाई दिए होंगे। रामदास को कोई क्रोध नहीं है, वह दूर तटस्थ भाव से देख रहा है। फूल सफेद ही रहे होंगे, यह मैं भी जानता हूं। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी। आपका दृष्टिकोण ही सृष्टि के कण कण में निनादित होता है। जैसा आप देखते हो, जैसा आप सोचते हो, जैसी आपकी परिस्थिति होती है, ठीक उसी के अनुरूप हर चीजें आपको दिखाई देती है। इसलिए सही आकलन के लिए तटस्थता जरूरी है। बैलेंस तरीके से सोचना और देखना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।